अब सेक्शन डी की तरफ चले तो ये सेक्शन टोटल आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, है ना, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको 4 लॉन्ग, हो सकता है इसमें और ऑप्शन भी हो, बट यस आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है इसमें, राइट, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको 32 नंबर क्वेश्चन, देख लो। Draw the rough sketch of curve y is equal to 20 cos 2x where x greater than equal to pi by 6 and less than equal to pi by 3. Using integration, find the area of the region bounded by the curve y is equal to 20 cos 2x from the ordinates x is equal to pi by 6 to x is equal to pi by 3 and the x axis, ठीक है, ओके। सबसे पहले यहां पे जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 20 cos 2x का, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो cos x का, अगर y इज इक्वल टू cos x की ग्राफ की बात की जाए तो ये आपको आना चाहिए, है ना, राइट। y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ, अगर इसका ग्राफ देखें, है ना, अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो यस, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस एंड देन y एक्सिस, ठीक है। एक और ले लेते हैं y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। अब आपको इसके ग्राफ को प्लॉट करना है, राइट। सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स होंगे, 0 हमने ले लिया, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। आप यहां पे देखो बेसिकली पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पाई बाई 4 से स्टार्ट करते हैं, राइट। पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 4 पाई बाई 4 विच इज पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर की तरफ भी चलें, क्योंकि अब इधर तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इधर ही रखते हैं, इतना ही, ठीक है, 0 से। अब देखो cos x का अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है 1 एंड इधर -1 होता है, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है, पाई बाई 2 पे x इज इक्वल टू 0 पे cos 1 पाई बाई 2 पे 0, मतलब कुछ इस तरह का होगा, है ना। और ये चलता जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, ये -1 की तरफ, ठीक है, ये चला जाएगा -1 की तरफ, ऐसा, ठीक है। ये हो गया cos x का ग्राफ 0 से पाई के बीच। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए cos 2x, है ना। तो cos 2x का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। अब देखो जब cos 2x होगा, समझना, जब y इज इक्वल टू cos 2x होगा, राइट, तो ये तो ऑब्वियस है कि जब x के यहां पे क्या होता है, x पाई बाई 2 रख रहे तो 0 आ रहा था, बट यहां पे क्या होगा, अगर x के जगह पे पाई बाई 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा आपका, इस रेड वाले को छोड़ दो, तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, इसको हटाते हैं, आपका ग्राफ कैसा होगा, ये हो जाएगा पॉइंट पाई बाई 4 पाई बाई 2, है ना। अब जो ग्राफ होगा आपको देखो, जब पाई बाई 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 पे आपका 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा, और पाई बाई 2 रखोगे तो -1 हो जाएगा, ऐसा, है ना। और ये ग्राफ आगे ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। बट अभी हमें ये किसका मिला ग्राफ, ये मिला y इज इक्वल टू cos 2x का, है ना। बट हमें ग्राफ चाहिए 20 cos 2x का, मतलब ये जो आपका 1 -1 था, अब ये 20 चला जाएगा ऊपर, मतलब यहां पे आ जाएगा ये 20, जस्ट एग्जांपल के लिए, और नीचे आ जाएगा यहां पे -20। अब जो आपका ग्राफ हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं वो, अब जो ग्राफ हो जाएगा आपका, ऑफ कोर्स दिस इज पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 एंड पाई, ठीक है। अब जो ग्राफ होगा आपका 20 यहां पे,
एंड पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 पे 0, दैट मीन्स कुछ ऐसा, एंड पाई बाई 2 पे -1, मतलब कुछ ऐसा, और ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ये ऐसा चलता जाएगा। बट आपको ग्राफ कहां से कहां तक चाहिए, आपको ग्राफ चाहिए पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 45, पाई बाई 4 45, मतलब यहां पे कहीं, दिस इज पाई बाई 6, और पाई बाई 3 मतलब 30 डिग्री, मतलब 90 से कम, मतलब इधर कहीं पाई बाई 3 तक। तो आपको ग्राफ इतना ही चाहिए, यहां से लेकर ये और यहां से लेकर ये, मतलब इधर से हमें मतलब नहीं है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्राफ, ऐसा समझ में। और इसी के अंदर जो एरिया बन रहा है ना, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। अगर इसको जरा लार्ज बनाए ग्राफ को, तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 हम यहां पे ले लेते हैं, पाई बाई 4 यहां पे ले लेते हैं, एंड पाई बाई 2 यहां पे ले लेते हैं, क्योंकि हमें इतना ही तक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा, दिस इज 20 एंड दिस इज -20, पाई बाई 4 पे क्या रहा था, 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा एंड ऐसा, ये ग्राफ बनेगा। ये किसका है, 20 cos 2x का, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 20 cos 2x, ठीक है, 20 cos 2x। बट आपको इतना नहीं चाहिए, चाहिए था यहां से पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, तो यहां से पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तो इधर का हमें नहीं चाहिए, ठीक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, मतलब और इधर पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ये आपका पाई बाई 3 है ना। और यही आपको एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज द एरिया विच यू हैव टू फाइंड। देखो ये सिमेट्रिक है ना, जितना एरिया आपका इधर होगा उतना ही एरिया आपका इधर भी होगा, एरिया आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो मॉड में, या फिर इसका केवल फाइंड आउट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पहला जो आपका पार्ट था ये हो चुका है। अब ग्राफ का यूज करके आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व। तो क्या हो जाएगा एरिया, देखो एरिया हो जाएगा आपका पाई बाई 6 से, देखो 20 cos 2x, तो 20 cos 2x पाई बाई 6 से कहां तक, पाई बाई 6 से पाई बाई 4 तक जाएंगे, ठीक है, प्लस अब देखो ये आपका नीचे की तरफ चला गया। अगर आप ऐसा करते हो पाई बाई 4 से पाई बाई 3 की तरफ, है ना, पाई बाई 6 से पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 से पाई बाई 3, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट करते हो 20 cos 2x को 20 cos 2x को, तो यहां से जो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा ये वाला आपको नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आपको यहां पे मॉड लगाना होगा एंड सॉल्व कर लो, ये आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एरिया बराबर, क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना नीचे। देखो यहां से इसके बीच गैप कितना है 15 डिग्री का, क्योंकि ये कितना है 30 से 90, सॉरी हाँ 30 से 90 60 डिग्री का, और 90 से सॉरी ये आपका कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री, तो 15 डिग्री का गैप, और 45 से 60 अगेन 15 डिग्री का गैप, तो ये भी जितना गैप है उतना ही गैप इधर है। तो आप ऐसा कर लो 2 इंटू पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, एंड ये हो जाएगा 20 cos 2x dx। या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो, आपकी मर्जी है। अगर हम इसको सॉल्व करें इस वाले को, तो 20 बाहर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा cos 2x dx एंड पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब cos 2x का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, दैट मीन्स 40 और जगह साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है, साइन 2x है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आप लिमिट लगा लो, दिस इज फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, है ना। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 20 टाइम्स, सो बेसिकली दिस इज 20 ब्रैकेट। अब साइन 2 रखते हो तो कितना आ जाएगा, साइन 2 रखोगे 2 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 6 तो पाई बाई 3। अब आप रख लो यहां पे वैल्यू, सो दिस इज 20 ब्रैकेट, साइन पाई बाई 2 इज 1 माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, है ना, राइट। अब देख लो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, आप चाहते तो वो इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लेते, बट यस आपको उसमें मॉड में लेना पड़ेगा, अगर मॉड नहीं लोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ये वाला चीज कर लो जो कि सही है, अगर मान लो ये सिमेट्रिक नहीं होता तो आपको इसको सॉल्व करना होता, फिर इसको भी सॉल्व करते, हो सकता है ये और बढ़ाकर दे देता पाई बाई 2 तक, है ना, तो आपको वो चीज देखना होगा। ठीक है, आ गया समझ में, इससे भी करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, यही चीज, इससे भी वही आएगा। ठीक है ना। इसके बाद हमने यहां के बाद यहां पे है, ठीक है। चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, इसमें हमने कर लिया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रैवर्स बाय द बॉल headed by the footballer is y equal to ax square plus bx plus c, where x is greater than equal to 0 and less than equal to 14, and a comma b comma c belongs to real and a not equal to 0 with respect to xy coordinate system in the vertical plane। ठीक है, मतलब एक फुटबॉल है जो एक फुटबॉलर के द्वारा हेडेड किया जा रहा है, मतलब सिर से फुटबॉल को मार रहा है फुटबॉलर। ठीक है, तो फुटबॉल के द्वारा ना एक पाथ ऐसा बनाया जा रहा है, ओके, एंड द बॉल पासेस थ्रू पॉइंट 2,15, 4,25 एंड 14,15। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एबीसी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स मेथड का यूज करके जो भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू निकालना है, राइट। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द पाथ ट्रांसवर्स बाय द बॉल। क्वेश्चन को अगर सिंपली समझें तो एक फुटबॉलर है, वो क्या कर रहा है, इस फुटबॉल को हेड कर रहा है, मतलब हेडेड कर रहा है, सिर से मार रहा है, तो इससे क्या हुआ, एक पाथ कवर कर रहा है फुटबॉल। ठीक है, एक पाथ कवर कर रहा है, एंड ये जो भी चीज हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करते हुए बात कर रहे हैं, है ना, एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करते हुए बात कर रहे हैं। ये जो फुटबॉल है पास कहां से कर रहा है, तो देखा गया कि ये 2,15 से पास कर रहा है, 4,25 से पास कर रहा है, एंड देन 14,15 से पास कर रहा है। ये 3 पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है, तो हमें इस पाथ का इक्वेशन निकालना है बेसिकली, है ना। और ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो पाथ ट्रेवल हो रहा है ये इस फॉर्म में है। ऑब्वियसली ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का, है ना, पैराबोला का इक्वेशन है ये। तो बेसिकली हमें इन सारे पॉइंट्स को रखकर एक इक्वेशन बनेगा ए बी सी में, उन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ जाइए करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स जो है उसको रख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एट 2,15।
2,15 पे आपको x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 15 है, तो यहां पे रख लो। तो 15, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे x के जगह पे 2 रखो तो 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन देख लो। सेकेंड के लिए 4,25 एट 4,25, तो यहां पे 4 रखे हुए थे, क्या हो जाएगा 16a प्लस 4b एंड प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। y कितना है 25, तो ये दो इक्वेशन बन गया। एक और इक्वेशन बन जाएगा जब आपका 14,15 होगा, एट 14,15। अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगा। 14 मतलब 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196, राइट। 196a प्लस 14b एंड प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सॉरी 0 नहीं होगा, 15 होगा, है ना, क्योंकि 15 है। 14 स्क्वायर एक बार आप चेक कर लो जरूर। 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 196 इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गया बेसिकली, है ना। इन तीन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सपोज करो दैट इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, तो ए का कोफिशिएंट क्या क्या है 4 16 9 196, 4 16 196। ठीक है, उसके बाद बी का कोफिशिएंट 2 4 14, 2 4 14। ठीक है, उसके बाद सी का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1। करेक्ट है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग यहां पे, वो होगा आपका एक्स मैट्रिक्स, है ना। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जिसमें आपका सारे वेरिएबल लाइक ए बी सी, एंड एक मैट्रिक्स और बी बनेगा। इस मैट्रिक्स बी में क्या होगा, तो ये सारे जो कांस्टेंट्स है 15 25 15 15 25 15, तो हमने यहां पे सारा मैट्रिक्स बना रखा है। ठीक है, बना दिया। अब बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट है कि x बराबर क्या होता है a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b। बेसिकली अगर आप a एंड b को मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे मान लो a एंड x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको b मिलेगा, है ना। ax बराबर क्या हो जाता है b, तो यहां से x बराबर फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा a इनवर्स b, है ना। यानी आपको क्या करना होगा, पहले a का इनवर्स मैट्रिक्स उसको b से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर x से इक्वेट करके आपको abc का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, अब a इनवर्स निकालना, है ना। अब हमारे पास जो काम होगा क्या होगा, a इनवर्स निकालना, एंड a इनवर्स के लिए आपको पता है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। तो सबसे पहले एक बार डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखो तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 4 को 4 माइनस 14, 4 से 4 माइनस 14, ठीक है, -2 16 माइनस 196, 16 माइनस 196, ठीक है, प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 4, 16 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 196। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 में से 4 जाएगा 10, सो -40, एंड यहां से आपका 180, तो +360 बन जाएगा, होगा क्या जरा देखना। यहां से कितना हो जाएगा 180 बचेगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा 360, और यहां से क्या हो रहा है, तो इस टर्म में देखो, इस टर्म में हम ऐसा करें कि 14 कॉमन ले लेते हैं एंड 4 कॉमन ले लेते हैं।
14 एंड 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 एंड 4 कॉमन लिया हमने तो 4 माइनस यहां से 14 एंड 4 तो 14 बचा। दैट मीन्स ये 56 इंटू -10। ओके, सो दिस इज -560। अब इसको सॉल्व कर लो। सो ये कितना हो जाएगा, 560 में 40 ऐड करोगे तो 600, 600 में से 340 घटाओगे तो -240 हो जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ चुका है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -240। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। अब हम जो बेसिकली फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे एंड उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करते हैं हम कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाइए, यहां पे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, सपोज करो 1 1 का, दैट मीन्स A11। तो A11 क्या हो जाएगा कोफैक्टर, जरा देखिए। A11 अगर फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू द पावर क्या हो जाता है 1 + 1 एंड डिटर्मिनेंट। अब -1 आपने A11 लिया तो क्या बचा 4 1 14 1, तो 4 1 14 1, यहां से क्या मिलेगा आपको, तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 2, -1 पे इवन पॉजिटिव, और 4 - 14 यानी -10, तो ये आ चुका है -10। तो यहां पे हम एक मैट्रिक्स भी बनाते चलते हैं साथ साथ, -10। ठीक है, ओके, अब आ जाइए, अब नेक्स्ट वाला। अगर हम A12 फाइंड आउट करें, है ना, A12, तो A12 क्या हो जाएगा, मतलब A1 and 2, मतलब ये वाला, तो 16 1 196 1, तो पहले -1 पे पावर क्या हो जाएगा 1 + 2, डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमने क्या किया, इस वाले को हाइड किया, तो 16 1 196 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, और 16 - 196 180, सो बेसिकली -180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 180। यहां तक क्लियर है। अब ये हो गया हमारे पास 180। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A12 हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना, A12 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है A13। A13 फाइंड आउट करो जरा। A13 के लिए हमने इसको हाइड किया, तो -1 पे पावर 3 + 1 4, और मैट्रिक्स कौन बना 16 4 196 एंड 14, यही होगा। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो प्लस, और इसको अभी हमने सॉल्व किया था, दिस वाज -560, राइट, है ना। ये हमारा -560 आ रहा है, तो ये यहां पे लिख लेते हैं -560। कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया हमारा -560। क्लियर, ओके। अब आते हैं जरा नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे A21। A21, तो A21 क्या हो जाएगा, यानी अब हमें करना है इसको एंड इसको हाइड, तो 2 1 14 1 2 1 14 1, एंड यहां पे बताओ प्लस होगा या माइनस, तो 2 + 1 3, तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो 2 - 14 2 - 14 -12, तो ये बना देगा +12, तो ये +12 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब A22 फाइंड आउट कर लो आप। A22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 196 1 4 1 196 1। ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 + 2 4, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 192 माइनस में, है ना, 192 माइनस में,
तो ये हो जाएगा आपका 192 माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए 822 हो गया, अब 823 फाइंड आउट करते हैं। 823 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस में होगा, 2 + 3 इज पॉजिटिव नेगेटिव, 2 + 3 ऑड, 2 3 मतलब ये वाला, तो 4 2 196 14 है ना। ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 9 6 सॉरी 6 2 12, 2 9 18 + 1 9 एंड ये हो जाएगा 3 है ना। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये माइनस पहले लगा हुआ रहेगा, तो 392 में से 56 घटाएंगे, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 एंड ये बच जाएगा 3। सो क्या हमारे पास 336 करेक्ट है। चलिए अब आ जाते हैं A31 फाइंड आउट करते हैं। A31 क्या हो जाएगा, तो इसके लिए तो 31 पॉजिटिव, अब ये हो जाएगा 2141 मतलब -2 है ना, ये हो जाएगा -2 करेक्ट है। अब इसके बाद A31 हो चुका है, अब 32 निकालो, बस यही करना है इसमें। A32 कितना आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे, तो 4 1 16 1 यानी ये आ जाएगा, अब 325 नेगेटिव में होगा, तो 4 - 16 माइनस माइनस +12 हो जाएगा है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका +12 ठीक है। अच्छा तो प्लस क्यों लिखे 12 ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाते हैं लास्ट वाले में A33। तो A33 के केस में क्या हो जाएगा, A33 में ये हमने ऐड किया, सो ऑब्वियसली प्लस में होगा, 14 2 16 4 ये प्लस में होगा, 16 - 32 दैट मीन्स -16 ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, और ये क्या बन गया, कोफैक्टर्स है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स करेक्ट है यहां तक। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, तो -10 12 -2, फिर 180 192 माइनस में 12 एंड देन -560 336 एंड देन -16 ठीक है। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट। अब हमारा काम क्या है, इसका क्या करेंगे, इसका अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे है ना। इसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, CT यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हो तो रो विल चेंज टू कॉलम, तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा आपका -10 180 -560 ठीक है, देन 12 -192 336 एंड देन ये चेंज हुआ 2 -2 12 -16, ये बन गया आपका कौन सा मैट्रिक्स, सो दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना। अब आपको चाहिए इनवर्स, तो ऑब्वियसली इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल चुका है, डिटर्मिनेंट यानी -240 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, तो A इनवर्स हो जाएगा आपका 1/240 नेगेटिव में। ये हो गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स ठीक है। अब इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के बाद ये सारा हटा देते हैं हम। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के बाद हमारा क्या होता है, आप करते हैं, तो अब करते हैं x बराबर A इनवर्स B। x हमारे पास क्या था, तो x था हमारे पास
ABC और A इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट किया -1/240 और मैट्रिक्स हमारे पास बन के आया -10 12 -2 एंड देन 180 -192 एंड देन 12। उसके बाद -560 336 एंड देन -16। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? B से। और B कितना था? 15 25 15 है ना। मल्टीप्लीकेशन को और सिंपल बनाना चाहते हो तो इसमें से 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा और इसमें से 5 सब में से हट जाएगा तो ये 3 5 3 बच जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है हर एक एलिमेंट से हट जाता है ना। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा। आ जाइए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो आपका कट जाएगा। आई थिंक 5 8 जा, नो 5 4 जा, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा, दैट मीन्स -1/48। और ये मैट्रिक्स देखिए क्या बनता है। तो आप इसको करोगे तो -30 + 60 -30 + 60 + -6 ये होगा। दूसरा में क्या बनेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 3 जा 54 540 192 इंटू 5 192 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10 9 5 जा 45 + 1 इज 46 5 + 1 इज 5 + 4 इज 9 946 किस में? माइनस में आ जाएगा ना। एंड +36। उसके बाद फिर इस वाले को तो 560 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0 6 3 जा 18 5 3 जा 18 + 1 इज 19 माइनस में एंड +36 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30 3 5 जा 15 + 1 18 5 3 जा 15 15 + 1 इज 16। ठीक है, ये कट नहीं रहा, एक मिनट रहा। इसको करेंगे तो 5 इसको 3 से करें 0 6 3 जा 18 5 3 ओके ये 16 होगा। ठीक है, एंड उसके बाद -48। ये चीज क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, कैलकुलेशन एक बार फिर से आप जरूर चेक कर लेना। हर एक स्टेप में आपको चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल होता है, बस आपको कैलकुलेशन सही करना होता है ना। तो ये हो जाएगा -1/48। इसमें क्या बचेगा? 60 में से अगर आप 60 में से अगर 36 घटाते हो तो 24 बचेगा, है ना। दिस इज 24 एंड इसमें से आपका कितना हो जाएगा? 960 में से आपको क्या घटाना है? 576। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये 10 में से 6 गया 10 में से 6 गया 4, यहां पे बचा 5 तो ये 8 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 15 में से 7 जाएगा 8, ये बच जाएगा 8 8 में से 5 जाएगा 3, है ना। एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना बचा? ये तो कट गया तो -48 ये आ गया आपका, है ना। और ये किसके बराबर है? ABC के। अब ये हटा लेते हैं एक बार। ये किसके बराबर है? ABC के। तो देखो अगर -1/48 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये कितना हो जाएगा? -1/2। और क्या ये 48 से कटेगा? 384 डिवाइडेड बाय 48, है ना। पहले तो अगर 2 से कट करें इसको, 2 से 24, 2 से 192, 2 से 12, 298 ओके 8 गुड
8 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो 48 इंटू 8 करके देख लेते हैं, एंड दिस विल बी 1। ऐसा ही है क्या कुछ? ऐसा ही है। -1/2 8 एंड 1 आ गया, है ना। कैलकुलेशन फिर से आप जरूर चेक कर लेना। तो -1/2 8 एंड 1, -1/2 8 एंड 1 आ गया, सही है। इसका मतलब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं, 1/2, ठीक है। यानी a बराबर मिल चुका है हमारे पास -1/2, b बराबर मिल चुका है 8 एंड c बराबर मिल चुका है 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना, ये था फर्स्ट पार्ट। और दूसरा बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रैवर्स। तो पाथ आप निकाल दोगे, पाथ क्या हो जाएगा, y बराबर -1/2 x स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 1 प्लस 1। प्लस 1 हो गया, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। ये हो गया हमारा पास पाथ ट्रैवर्स और ये एबीसी का वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स पे बेस्ड जो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने होते हैं। बट यस, आपको थोड़ा सा पेशेंस होकर, पेशेंस रहकर सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लाइक को फैक्टर बनाओ तो आप वहां पे चेक कर लो, फिर एडजॉइंट को फैक्टर बनता है, एडजॉइंट तो सिंपल है, ए इनवर्स भी सिंपल है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ये सारा चीज ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप इसको बनाओगे तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में बन जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 34 का ए है। इफ f is a function such that R2R is defined by fx is equal to mod xq, show that f double dash x exists for all real x and find it. Okay, so आपको fx दिया हुआ है, आपको f double dash x बताना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड साथ साथ इसको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो पहले 34 का a देखते हैं। हमें दिया है fx बराबर मॉड x का क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ते हो तो हमें पता है ना कि मॉड x क्या होता है, मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का क्यूब, कब, जब x लेस देन 0 एंड x का क्यूब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, ये हो गया हमारा fx। ये समझ में आ गया आपको, ये हमारे पास क्या हो गया fx। सो नाउ fx इज इक्वल टू, ये जाएगा माइनस एक्स क्यूब जब x लेस देन 0 एंड x क्यूब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि डबल डेरिवेटिव इसका डिफाइंड है। तो पहले तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये सिंगल डेरिवेटिव इसका डिफाइंड है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डिफाइंड है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LHD एंड RHD निकालते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं, है ना, या फिर डायरेक्ट आप f' यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये चेक कर लो, ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो यहां से अगर हम देखें RHD अगर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, f' 0+, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होता है fx प्लस h, है ना, fx प्लस h। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f0 एंड डिवाइडेड बाय h होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h अगर यहां पे फाइंड आउट करो तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस h मतलब 0 से ज्यादा,
तो 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन लोगे आप, ये वाला, यानी क्या आ जाएगा HQ डिवाइडेड बाई H, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा H²। F0 तो आपको 0 मिलेगा, x 0 रखते हो तो 0 मिलेगा, है ना। आप लिख सकते हो यहां पे HQ माइनस 0 बाई H, मतलब लिमिट H टेंस टू 0, ये हो जाएगा H², और H के जगह पे 0 रखो तो ये 0 मिल गया। तो RHD तो आपको क्या मिल गया 0। अब जरा LHD चेक कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर चेक करेंगे यहां पे तो हमें क्या करना होगा, लिमिट H टेंस टू 0। अब यहां पे F क्या हो जाएगा, बेसिकली F डैश 0 माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट H टेंस टू 0 F 0 माइनस H माइनस F0 एंड डिवाइडेड बाई क्या होता है माइनस H हो जाता है। अब 0 माइनस H, 0 माइनस H किसके लिए, 0 माइनस H मतलब 0 से कम, तो 0 से कम मतलब ये, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट H टेंस टू 0, लिमिट H टेंस टू 0, और ये 0 माइनस H मतलब HQ हो जाएगा माइनस 0 डिवाइडेड बाई H माइनस H। अल्टीमेटली ये भी आपको 0 मिल रहा है, मतलब LHD एंड RHD दोनों इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉसिबल है, हम यहां पे ये कंक्लूड किए, है ना। एज LHD इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 0, सो f डैश x एग्जिस्ट, है ना। f डैश x आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर गया। अब f डैश x एग्जिस्ट कर गया तो अब आपको चेक करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, वहां से देख लीजिए, सिंपल है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट ये कर लो तो ज्यादा अच्छा है ना। अब f डैश x यहां से क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा आपका यहां से माइनस 3x² एंड ये हो जाएगा 3x²। ये कब, जब x लेस देन 0, और ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि x डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ विल डू LHD एट x इज इक्वल टू 0। तो अब हम LHD चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, किसके लिए, फॉर सेकेंड डेरिवेटिव, फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे यहां पे LHD एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो लिमिट बेसिकली f डबल डैश 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहां पे f डबल डैश के लिए आपको जो फंक्शन है ये बन रहा है f डैश x, तो ये हो जाएगा आपका f डैश 0 माइनस h माइनस f डैश 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, है ना। अब जरा ये करके देख लो। अब अगर आप ये सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस h, तो हमारे पास ये वाला आएगा, तो माइनस 3 इंटू माइनस h का स्क्वायर, और f डैश 0 तो आपको 0 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस h, मतलब यहां से क्या मिलेगा 3h मिल जाएगा, क्या, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां से मिलेगा आपको h से एक h कट जाएगा, तो दैट मीन्स 3h, और इसका वैल्यू आ चुका है 0, है ना। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, नाउ विल फाइंड RHD, RHD एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे आप RHD फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऑफ कोर्स दिस वन इज f डबल डैश 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, हम यहां पे 0 पे ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 0 ही एक ब्रेक पॉइंट है ना, क्योंकि ये इसका 0 ही ब्रेक पॉइंट है ना, ठीक है। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। अब 0 प्लस h के लिए क्या हो जाएगा ये, यानी 3h², सो अल्टीमेटली 3h²
माइनस 0/h मिलेगा। तो यहां से भी आपको 0 ही मिल रहा है, यहां से भी आपको क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। मतलब यहां पे LHD एंड RHD दोनों इक्वल आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है ना। और F डबल डैश फाइंड आउट कर लो यहां से, ये समझ में आ गया। चलो अब यहां से आप F डबल डैश फाइंड आउट कर लो। तो F डबल डैश क्या हो जाएगा, F डबल डैश माइनस 6x when x less than 0 and 6x when x greater than equal to 0। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि F डबल डैश क्या आ जाएगा, F डबल डैश x इज इक्वल टू 6 mod x। आ रहा है ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि देखो x लेस देन 0 रखो तो माइनस 6x और ये आ जाएगा, तो दैट इज F डबल डैश x क्या हो जाएगा, 6 mod x हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का और भी है, आपको इसमें से कोई एक करना था। अब इसका जरा और पार्ट है, उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना, ये सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ इतना c ग्रेटर देन 0 है, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो कांस्टेंट भी आएगा और इसमें a एंड b भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। तो आपको गिवन है ये चीज x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, आप यहां पे लिख लो गिवन दिस थिंग। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, d x माइनस a का होल स्क्वायर dx प्लस dx y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx और ये c स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली यहां पे आपको चेन रूल लगाना होगा, है ना, यहां पे क्या लगाना होगा आपको, चेन रूल। और फिर dx माइनस a का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, दिस इज चेन रूल, है ना। यहां पे भी सेम चीज, तो क्या करोगे, dy माइनस b का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, y माइनस b के रिस्पेक्ट में, एंड देन y माइनस b का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में या फिर x के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, एंड ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस a, और यहां से dx बाई डी एक्स 1 और da बाई डी एक्स 0, तो ये 1 माइनस 0 प्लस यहां से हो जाएगा 2y माइनस a, और यहां से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से देखो आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको इधर ले जाते हो तो माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस a, और नीचे आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ y माइनस b, तो ये कट गया, दैट मीन्स माइनस x माइनस a बाई y माइनस b, ये आ चुका आपका dy बाई डी एक्स। बट अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा क्या करना है, d2y बाई डी एक्स, है ना। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d बाई डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b, यही होगा, x माइनस a अपॉन y माइनस b। अब क्या करोगे, यहां पे आप क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल, है ना, u बाई v वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है जरा देखिए, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, पहले माइनस को हमने बाहर किया
ये वाला माइनस, v इंटू u का डिफरेंशिएशन, v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना, बताइए, एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर, हो गया है ना। अब जरा यहां पे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हमने बाहर रखा है, सो दिस इज y माइनस बी, और इसका डिफरेंशिएशन x का तो 1, a का 0 तो 1 हो गया, माइनस x माइनस a, और यहां से मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स, यस और नो, मिला, और यहां हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहां पे रख दो, है ना, dy बाई डी एक्स हम क्या करते हैं यहां पे रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, जरा ध्यान से, दिस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट y माइनस बी, एंड देखो dy बाई डी एक्स आपका माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस x माइनस ए ऊपर में, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी, एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो जरा, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लोगे तो ये माइनस में y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो y माइनस बी नीचे आएगा और एक पहले से स्क्वायर है, दैट मीन्स y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, होगा। और ध्यान से देखो, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका किसके, सी स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स ये चुका आपका माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत हो एक बार देख लीजिए, यहां तक स्टेप समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, एंड dy बाई डी एक्स भी आ चुका है। अब आपको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं ए बी से, ठीक है, तो ये भी हटा सकते हो। चलो अब आपको चेक करना है, तो 1 प्लस नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा ये करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पे वैल्यू रखना है, तो रख लेते हैं एक बार। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये रखेंगे तो आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, इतना रेज टू द पावर कितना आपका 3/2 है, एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या है, सो डिवाइडेड बाई है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब। अब आपको आंसर दिख रहा होगा, ये सारा हटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। चलो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एलसीएम फिर से, तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी के पावर 3 है, ठीक है यहां तक। ओके अब आ जाइए, अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो, है ना, तो क्या मिलेगा, तो यहां से इक्वल टू y माइनस बी, देखो अब फिर से सेम चीज आ रहा है, तो इसको आप लिखोगे सी स्क्वायर, है ना, तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है
3/2 है, ओके, डिवाइडेड बाई माइनस सी ए स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब ये ना जो आपको पावर में दिया इसको अंदर ले आओ, तो कैसे हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस पे पावर जाएगा तो सी ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी ए स्क्वायर, एक बार ऐसे कर लेते हैं, इतना डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी ए स्क्वायर का पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस सी ए स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये 2 से 2 कटा, यहां 2 से 2 कटा, मतलब क्या मिल रहा है आपको यहां से? तो यहां से मिल रहा है आपको सी क्यूब डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, है ना? ये आपका नीचे और ये ऊपर चला गया, तो देख लो अब क्या हो रहा है। अब यहां से ये कट गया और एक कटेगा, दैट मीन्स माइनस सी आ रहा है ना? माइनस सी आ रहा है, जो कि आप बोल सकते हो विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि सी हमारा कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हो गया प्रूफ? ठीक है, यही करना था इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जस्ट आपको क्या करना था, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना था, है ना? चलिए, ऑब्वियसली ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप प्लस लैम्डा 7i माइनस 6j प्लस के कैप एंड आर इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू आई माइनस 2j प्लस के, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर द पैरामीटर्स। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, बोर्ड क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है ना? सो बेसिकली अगर मान लो आपको दो लाइन दिया हुआ है, आर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है, एंड आर बराबर A2 प्लस लैम्डा B2, ठीक है। अगर इस तरह का आपको इक्वेशन दे रखा है ना, देखो ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है ना? तो अगर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये A1 से पास कर रहा है एंड B1 के पैरेलल है, A1 से पास कर रहा है एंड B1 से पैरेलल है। इन दोनों लाइन के बीच अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या करोगे आप, तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल दोगे, ठीक है, B1 क्रॉस B2, और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, तो A2 माइनस A1 के साथ। A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, A1 माइनस A2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 जो आपने फाइंड आउट किया था इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहां पे भी आप मॉड लगा लो। बस यही फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला है। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि A1 A2 B1 B2 क्या है एंड सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या चाहिए यहां पे, तो आप पहले वेक्टर को आइडेंटिफाई कर लो। सो दिस इज A1, ये दिस इज B1। अब देखो A1 आप इसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। एंड नाउ दिस इज A2 एंड दिस इज B2, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप। सबसे पहले B1 आपका क्या है, 7 माइनस 6 1, और B2 क्या है आपका 1 माइनस 2 एंड 1। अब इसको तोड़ लो आप, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जरा, बस ध्यान से करना है आपको, रीचेक, हर एक स्टेप रीचेक करना है ना, क्योंकि आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं होगा एग्जाम में, है ना।
आप घर पे क्या करते हो, बना लेते हो, फिर आंसर देखते हो नहीं मिला, फिर चेक करते हो, बट आपको यहाँ पे हर एक स्टेप पे चेक करते चलना है ना। B1 क्रॉस B2, अब देखो आई कैप, ये क्या हो जाएगा -6 एंड +2, माइनस जे कैप 7 - 1 प्लस के कैप -14 + 6 है ना, -14, यहां से आपको मिल जाएगा -4 आई कैप -6 जे कैप एंड माइनस ये भी -8 के कैप, ठीक है ना, -6 + 2, ठीक है, 7 - 1, ठीक है, -14 + 6, ठीक है, यहां से आया आपका -4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप, तो ये आ गया B1 क्रॉस B2, दिस इज B1 क्रॉस B2। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। सो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वेक्टर फॉर्म में दे, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है इक्वेशन, हमने बताया आपको कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। B1 क्रॉस B2, अभी हम ये A देख रहे हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 36, 64, ये कितना हो जाएगा 64 + 30, 64 + 6 70, 100, 116 है ना, 116 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 116, ठीक है। अब आ जाइए, ये सारा चीज क्लियर है। अब अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फॉर्मूला में रखते हो तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 आपका ये -4i -6j -8k कैप डॉट, अब A2 - A1 भी तो करना है, तो A2 - A1 कितना आ जाएगा, तो देखो A2 - A1, A2 आपका वो है तो 3 माइनस यानी 4i कैप, 5 यानी 6j कैप, 7 यानी 8k कैप, ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, गुड। यह जगह आपके पास 4i 6j प्लस 8k एंड डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 116, राइट। अब इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है। अब यहां से सॉल्व करते तो आपको क्या मिलेगा, सो 4 4 जा 16, आई थिंक 1 हो जाएगा ना, सॉरी ये 116 आ जाएगा, 6 6 जा 36 एंड 64, इसका मैग्नीट्यूड लेना नहीं भूलना है 116, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, अभी हमने निकाला था 64 + 6 30, 64 + 6 70, 30, 100, 116, दैट मीन्स √116 यूनिट्स। दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, √116, ठीक है ना। चलिए तो ये क्लियर है। अब देखो आपको ये जरूरी नहीं कि वेक्टर फॉर्म में दे देता, आपको ये लाइन ऐसे भी लिख सकता है, हमने आपको बता रखा ऑलरेडी, ऐसा भी हो सकता था x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1, ये लाइन दे देता, और यहां से भी आपको लाइन दे देता, बोलता कि इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप इसमें कन्वर्ट करके कर लेते कोई एक फॉर्मूला, हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है बट बेटर होगा आप इसमें कन्वर्ट करके कर लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, 1 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x - 3/1। अब देखो ये आपको लाइन दिया, वेक्टर भी दे सकता था। ऑल्सो फाइंड
द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला जा रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन आपको दे रखा है, सपोज दिस इज द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट यहां पे है, सपोज करो दिस इज 1, 2, 1, इसका आपको इमेज फाइंड आउट करना है ना, इमेज फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये लाइन है, प्लेन मिरर की तरफ काम करेगा, तो जितना डिस्टेंस यहां पे होगा ऑफ कोर्स उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड इसका P डैश हो गया, और इसको हमने मान लिया अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। कभी कभी आपको ये भी फाइंड आउट करने के लिए दे देता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों का मेथड जो फाइंड आउट करने का ना सेम होगा, राइट। पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे आगे की चीजें। ठीक है, चलिए अब इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस 3/1 y प्लस 1/2 एंड z माइनस 1/3। क्वेश्चन समझ लो एक बार। आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इमेज पॉइंट, ये, उसके बाद p डैश का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है ना। तो इमेज पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं, हमें क्या दे रखा है यहां पे 1, जैसे ये लाइन दिया हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो आपको बेसिकली यहां पे कंसेप्ट यही लगाना है, कंसेप्ट आपको यही लगाना है कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, है ना, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये तो क्लियर है ना कि हमारा ये पी डैश और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही कंसेप्ट यहां पे लगाकर आपको सॉल्व करना है। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लो इस लाइन पे आप कोई पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हो, एक बार देखिए, एनी पॉइंट ऑन लाइन x माइनस 3/1 y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 1/3 इज, क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लैम्डा के इक्वल टू मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल। अब क्या करोगे, इक्वेट करो, तो यहां से अगर इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 3, y बराबर क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z बराबर क्या मिलेगा, 3 लैम्डा प्लस 1। करेक्ट है। इसका मतलब ये पॉइंट मान लेते कि ये जो पॉइंट Q है, दिस पॉइंट Q इज क्या हो गया आपका, लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये पॉइंट आ चुका है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो आप निकालो जरा, अब आप ये करो, ये चलो ये हो गया ना। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, किसका, PQ का। PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सो ऑब्वियसली लैम्डा प्लस 3 माइनस 1। अब देखो इसको ना ऐसे भी मान सकते हो कि L या फिर ठीक है A1 B1 C1। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो PQ का हम मान लेते हैं A2, क्या हो जाएगा A2, सो दिस माइनस दिस, यानी लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, तो लैम्डा प्लस 2, A2 कितना हो जाएगा, B2।
B2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा -1 -2 यानी 2 लैम्डा -3 एंड C2 ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इतना तो आपको करना है ना, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो या इमेज पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद यहां पे आप क्या देख रहे हो कि एज PQ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी, पता है हमको जब परपेंडिकुलर होता है तो ये कंडीशन पैरेलल के लिए क्या हो जाता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अब ये कंडीशन आप यहां पे रख लो, तो 1 इंटू दिस तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 प्लस B1 B2 2 इंटू दिस तो 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा -3 एंड प्लस C1 C2 दैट इज 3 इंटू 3 यानी 9 लैम्डा, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। सही है ना, 1 इंटू दिस 2 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस। ठीक है, हमने पॉइंट निकाला था लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, सही है। अब यहां से अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा -6 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 इज 14 और ये हो जाएगा 4 होगा। 2 माइनस 6 इज -4 उधर जाएगा तो 4, यानी लैम्डा बराबर क्या आ गया लैम्डा बराबर आ गया 4/14 विच इज 2/7 है ना, 2/7। अब आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुका है। क्यू पॉइंट अगर आप निकालना चाहोगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। क्यू पॉइंट अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, एक बार लैम्डा का वैल्यू देख लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है ना। तो लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा -3 9 लैम्डा, लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा -6 प्लस 9 लैम्डा, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 4 इज 14। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2/7 प्लस 3 कॉमा 2 2 जा 4/7 -3 सॉरी 1 एंड 3 लैम्डा दैट इज 6/7 प्लस 1 होगा क्या यही चीज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी यहां से कितना हो जाएगा, सो 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7 कॉमा ये -3/7 कॉमा 13/7 होगा। 7 3 जा 21 प्लस 2 4 -7 6 प्लस 7, ये आ चुका है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है क्या इमेज पॉइंट। तो ये तो क्लियर है कि Q आपका P एंड P डैश का मिड पॉइंट होगा, ये तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो आप यहां पे लिखोगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, है ना, PP डैश का मिड पॉइंट है। तो क्या लिखोगे अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर। मिड पॉइंट होता है ना x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 प्लस z1 प्लस z2/2, और ये किसके बराबर होगा 23/7 के। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा बराबर, अच्छा एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू बीटा प्लस 2/2, बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू -3/7। ठीक है, एंड एक और मिलेगा आपको गामा प्लस 1/2, गामा प्लस 1/2
इज इक्वल टू किसके बराबर, 13/7 के बराबर। अब जस्ट यहां से अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बराबर 46/7, मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 46/7 माइनस 1, मतलब 39/7 हो जाएगा अल्फा। इसी तरह से अगर बीटा फाइंड आउट करते हो तो बीटा प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, -6/7, और बीटा बराबर -6/7 -2, मतलब बीटा बराबर हो जाएगा आपका -20/7। देख लो करके, ठीक है। अब गामा की बात की जाए तो गामा कितना हो जाएगा, गामा प्लस 1 बराबर 26/7, तो गामा बराबर 26/7 -1, मतलब गामा बराबर हो जाएगा 19/7। तो आ चुका है आपके पास अल्फा बीटा गामा, यानी इमेज पॉइंट आपको मिल चुका है। इमेज पॉइंट क्या हो गया आपका, इमेज पॉइंट हो गया आपका, इमेज पॉइंट 39/7 कॉमा -20/7 कॉमा 19/7। कैलकुलेशन रीचेक जरूर कर लेना आप, है ना। मतलब मेन प्रोसेस आपका यही होता है। यह आपको मिल चुका है इमेज पॉइंट। अब आपको इसी का इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है ना। अब आपको इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब 2 पॉइंट मिला होता है x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन बेसिकली आपको यहां से मिल चुका था इसका डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, अगर आप इसको मान लेते हो, इसको अगर मान लेते हो ये x2 y2 z2, और इसको मान लेते हो x1 y1 z1, निकाल दो पॉइंट, हो जाएगा ये चीज, है ना। तो आपका हो जाएगा क्या, x माइनस 1 बाई x2 माइनस दिस, यानी 39/7 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 बाई माइनस 20/7 एंड माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z2 19/7 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन, जरा देखना 39 में से 7 जाएगा तो 32/7, ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 2 बाई, ये भी हो जाएगा -34/7, ये क्या हो जाएगा आपका z माइनस 1 बाई 12/7। अब देखो 1/7 1/7 1/7 सब में है, तो आप यहां से लिख सकते हो फाइनली x माइनस 1 अपॉन 32। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y माइनस 2 बाई माइनस 34, z माइनस 1/12। आप चाहो तो यहां पे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। 2 से भी डिवाइड कर दोगे तब भी आपका आंसर माना जाएगा। इसको अगर ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस 1/16, y माइनस 2 बाई माइनस 17 एंड z माइनस 1/6। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। आया समझ में। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमने यहां पे इमेज पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना।